नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विनर्स क्लासेस में। साथियों, आज से हम लोग जीके जीएस की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं या यह क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आशा करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। प्रश्न नंबर 1, किस अधिनियम द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 2, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न नंबर 5, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? 1876 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, मार्ले मिंटो उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन मंडल। प्रश्न नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। प्रश्न नंबर 8, मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रश्न नंबर 9, 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 10, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न नंबर 11, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तीनों थे। प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 13, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर 15, कौन सुमेलित नहीं है? नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन। ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। ऑप्शन नंबर डी, सामन कमीशन भारत विभाजन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी, सामन कमीशन भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। प्रश्न नंबर 17,
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 19, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 20, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए 1935। प्रश्न नंबर 21, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 22, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। प्रश्न नंबर 23, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919।